अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम दुनिया कमाने से रोकता नहीं है। ये वाहिद एक दुनिया में ऐसा मजहब है, मजहब इस्लाम, जिसने अपने मानने और चाहने वालों के किसी हक को फरामोश नहीं किया। दुनिया में कोई दावा नहीं कर सकता, चाहे बीवी की शक्ल में हो, चाहे माँ की शक्ल में हो, चाहे बहन की शक्ल में हो, चाहे फूफी की शक्ल में हो, चाहे दादी की शक्ल में हो, चाहे जिस शक्ल में हो, कोई किसी एंगल से यह दावा नहीं कर सकता कि इस्लाम ने हमारे हक को फरामोश किया। इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया हासिल न करो। जरा तवज्जो फरमाएं, इस्लाम ने दुनिया बनाने से रोका नहीं है। अरे दुआ में यही सिखाया गया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ परवरदिगार हमारी दुनिया को भी हसीन बना दे, हमारी आखिरत को भी हसीन बना दे। अपनी दुनिया को भी हसीन बनाओ, मगर दुनिया को हसीन बनाने के चक्कर में आखिरत को ना भूलना, आखिरत को फरामोश ना करना। क्या मतलब? दुनिया भी बनाओ, साथ साथ आखिरत की तैयारी भी करते रहो। ये अल्लाह वाले, ये बड़े पीर, रोशन जमीर, जिनकी शान ये है, जिनका मकाम ये है कि अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये जो सिमते हैं ना, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब, जो उलमा से सुनते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। मतलब ये है कि अब्दुल कादिर जीलानी ये फरमा रहे हैं कि अगर मेरा चाहने वाला असदपुर से मुझे आवाज देगा तो शहंशाह बगदाद फरमाते कि मैं बगदाद से अपने गुलाम की दस्तगीरी फरमाऊंगा। अरे जब मुस्तफा के गुलाम, मुस्तफा के उम्मती, मुस्तफा के चाहने मानने वाले अब्दुल कादिर की दस्तगीरी का आलम यह है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की दस्तगीरी का आलम क्या होगा? अच्छा आगे बढ़े, वही शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जीलानी है कि आपने सुन रखा है कि जब शहंशाह बगदाद खिताब करते थे तो 1, 2, 100, 50, 10, 20, 50 हजार नहीं, लाखों का मजमा आपके खिताब को सुना करता था। अच्छा तब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था जैसे ये माइक है, आज मैं बोल रहा हूं, थका हूं फिर भी बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। शान ये थी कि जब बड़े पीर बोलते थे तो जिस तरह पहली सफ में बैठने वाला आपकी तकरीर सुनता था, उसी तरह आखिरी सफ में बैठने वाला भी आपकी आवाज सुन लिया करता था। और यही नहीं कमाल, कमाल तो इतने हैं कि गिनने वाले का कैलकुलेटर थक जाएगा, मगर बड़े पीर की शान खत्म नहीं होगी। किसी के दिल में ख्वाहिश हो कि आज बड़े पीर नमाज पर खिताब फरमा दें, आज बड़े पीर आज सलाम के बारे में बता दे, आज ज़कात के बारे में बता दें, यानी जो जिसकी ख्वाहिश होती थी, बड़े पीर अक्सर उन ख्वाहिशात के मुताबिक भी खिताब फरमा दिया करते थे। आप ही के असर के एक आलिम दीन, एक फकीह हजरत यहया इब्न नजा, आपके बहुत सारे शागिर्द थे, बहुत सारे तलबा थे जो अक्सर बड़े पीर के खिताब में जाया करते थे और आपकी तकरीर सुना करते थे। जाहिर सी बात है एक आलिम दीन, एहसास होता ना कभी की भी, हमारे माशरे में भी ये कमी फैल गई है, किसी को ज्यादा इज्जत मिलती है तो पड़ोस वाले आलिम सब कहते हैं यार लोग इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं। यार क़िबला बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, अल्लाह जिसे इज्जत देना चाहता है उसे कोई रुस्वा नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे रुस्वा करना चाहे उसे कोई इज्जत दे नहीं सकता। ये इज्जत जिल्लत का मामला दुनिया वालों के हाथ में नहीं, परवरदिगार आलम के हाथ में। ये कमी अपने अंदर से दूर करें, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बात कही थी। अब वो अक्सर देखते थे कि उनके शागिर्द, उनके तलबा भी बड़े पीर का खिताब सुनने चले जाया करते थे। उन्होंने कहा क्या बात है, दर्स मेरे पास होता है, बातें मुझसे सुनते हो, पढ़ाता मैं हूं, मगर तकरीर तुम लोग अब्दुल कादिर जीलानी की सुनते हो, क्या मामला है? तलबा ने कहा हजरत उनका खिताब बड़ा अच्छा होता है, वो बयान ही ऐसा करते हैं
कि सुनने को दिल चाहता है। तलबा ने कहा हजरत कभी आप भी चले उनका खिताब सुनने? कहा नहीं, क्या करेंगे हम सुनकर। फिर देखा अगले दिन फिर तलबा चले गए, इसी तरह तलबा जाते रहे, शागिर्द जाते रहे। फिर पूछा क्या कैसी तकरीर होती है? कहा हुजूर कभी आप चलें? कहा ठीक है, आज हम भी अब्दुल कादिर जिलानी का खिताब सुनने चलेंगे। मगर कैफियत क्या होगी? फरमाया कैफियत ये होगी कि हम अपना चेहरा निकाब से ढक कर चलेंगे, यानी चेहरे पर पर्दे का एहतमाम कर लेंगे ताकि कोई पहचान ना पाए कि कौन आया है, कौन सुनने आया है। तब मैंने कहा कोई बात नहीं हजरत, आप चलें तो सही। चेहरा ढका, पहुंचे बड़े पीर की महफिल में। एक बात बताऊं, शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में वही जाता है जिसे बड़े पीर बुलाया करते हैं। बड़े पीर का नाम कोई अपनी मर्जी से नहीं लेता। जब तक अब्दुल कादिर जिलानी चाहते नहीं हैं, उनका कोई नाम भी अपनी जबान पर नहीं ले पाता। अब पहुंचे, सरकार बड़े पीर खिताब कर रहे थे, चेहरे पर नकाब है, तवज्जो है माशाअल्लाह। अब फरमाते हैं कि जब मैंने अब्दुल कादिर जिलानी का खिताब सुना तो कैफियत क्या हुई, हालत क्या हुई, पोजीशन क्या हुई? कहते आंखों से आंसू जारी हो गए। अब्दुल कादिर जिलानी खिताब कर रहे थे, आंखों से आंसू, और आंसुओं की ऐसा मूसलाधार बारिश होने लगी कि अभी तक तो मैंने चेहरा ढक रखा था, चेहरे पर निकाब था, मगर जब अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर का खिताब सुना तो निकाब कहां, पर्दा कहां, हिजाब कहां, मेरी कैफियत बदल गई। फरमाते मैंने बहुतों का खिताब सुना है, मगर अब्दुल कादिर जब खिताब करते हैं तो इनका खिताब सुनने के बाद बरबला ये कहने पर मजबूर हो गया कि आज तक न ऐसा खिताब मैंने सुना है और न ऐसा खिताब करने वाला देखा है। आखिरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से मोहब्बत करेंगे तो क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ी आजमाइश आज लोगों के लिए बनी हुई है ये बात कि अगर हम मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जो अहले मोहब्बत, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह हज फर्ज है, उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के खानदान से मोहब्बत करना फर्ज है। और याद रखें, जिनके दिल मोहब्बत रसूल के साथ साथ मोहब्बत आले रसूल से रोशन हैं, वो खुश नसीब हैं, अपनी किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह ने उनके दिलों को रसूलुल्लाह की औलाद की मोहब्बत से दिलों को रोशन कर रखा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, मगर शक वही कर रहे हैं जो 7 साल मदरसे में गुजार के आए, जो मसनद इफ्ता पर बैठे हैं, जो काजी अपने इलाके के बने हैं, वही लोग शक की बातें कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जरा बात सुने तवज्जो के साथ। अगर रसूलुल्लाह के घर का कोई शहजादा गुनहगार है, सियाकार है, कुछ बज़ाहिर कमियां हैं, अकीदा दुरुस्त है, तब भी वाजिब ताज़ीम है। अकीदा सही है, और अकीदे में अगर कमी है ना, हमारा अपना भाई भी होगा तो हम उसे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। कोई मोहब्बत नहीं, इसलिए कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं हो सकता, कायनात में वो किसी का नहीं हो सकता। मैं अर्ज कर रहा था, सवाल तो यही है क़िबला, मसला भी यही है, हालात इसीलिए खराब हो रहे हैं, इसलिए कि जाहिलों की वजह से माहौल खराब नहीं हो रहा,
पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार बातें करके जाते हैं जिनकी वजह से हालात खराब हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जिम्मेदार लोग ऐसी बातें करके जाते हैं। याद रखें, इमाम अहले सुन्नत ने नजरिया दिया, मेरा जुमला सुने तवज्जो के साथ। आला हज़रत फरमाते, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या मतलब? रसूलुल्लाह के घर का अगर शहजादा हो, चंद घंटों का भी हो, तो भी हमारे लिए हमारे सरों का ताज है। अच्छा, क्या बात है? सवाल पैदा हो सकता है ना कि सैयद साहब गुनहगार हैं, फिर भी आप इज्जत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ताजीम की बात कर रहे हैं, ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, तौकीर करने की बात कर रहे हैं। क्या वजह है? आले रसूल से मोहब्बत क्यों की जाए? इनका ख्याल क्यों रखा जाए? इनका अदब क्यों किया जाए? इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खजाना नहीं दिया अपनी उम्मत को, दौलत नहीं दी, सरमाया नहीं दिया। क्या दिया? कुरान दिया और अपना खानदान दिया है। ये वो सरमाया है, ये वो खजाना है, ये वो दौलत है कि जब तक गुलाम इस खजाने से करीब रहेंगे, दुनिया का कोई तूफान, दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तारीख उठाकर देखें, करबला मेरा टॉपिक नहीं है, बात लंबी हो जाएगी, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। मैदान करबो बला में आने वाले 20 से 22 हजार का कमोबेश लश्कर था। मद्दे मुकाबिल में रसूलुल्लाह के घर वाले, उनके चाहने मानने वाले। मगर दुनिया ने देखा यजीद की नस्ल के ताल्लुक से तारीख में मिलता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 न जाने कितने बेटे और बेटियां थीं। करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा थे, तन्हा। मगर कुदरत का निजाम देखो, कुदरत का इंतजाम देखो। करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा थे, और जब करबला से मदीना लौटे हैं तो अल्लाह ने फातिमा की नस्ल में इतनी बरकत अता फरमाई कि आज पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह का खानदान नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीद की नस्ल मिट गई, यजीद के खानदान को लोग भूल गए, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह का खानदान हर जहां चमकता हुआ नजर आ रहा है। बगदाद पहुंचो तो अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल है, अजमेर पहुंचो तो गरीब नवाज की शक्ल है, कछौचा पहुंचो तो मखदूम पाक की शक्ल है, महरहरा पहुंचो तो आले रसूल महरवी की शक्ल है। न जाने कैसी शक्ल है। अलग अलग किस्म के गुलशन के ये फूल आपको महकते हुए नजर आएंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए ताल्लुक वहां से रखें कि जिनका ताल्लुक दुनिया में भी काम आए और महशर में भी काम आए। हदीस पाक पढ़कर बात मुकम्मल करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों से अगर मोहब्बत की जाए तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? सवाल है ना। इसलिए कि सैयद साहब अक्सर तारीफ करते हैं, सादाते किराम जब भी जाते हैं हम आले रसूल हैं, हम आले रसूल हैं। इल्जाम भी लगता है कि आप लोग जाते हैं अपनी दुहाई देकर चले आते हैं हाथ चुमवा कर। भैया इस्लाम को समझें। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से अगर खाक मस हो जाए तो गुलाम उसे भी अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से अगर खाक मस हो जाए, मिट्टी का जर्रा मस हो जाए, तो दुनिया में कोई तराजू ऐसा बना नहीं जो मुस्तफा के कदमों से मस होने वाली खाक को तोल सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो आम खाक नहीं है, वो आम मिट्टी का जर्रा नहीं है, उस जर्रे को निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों से है। अगर मिट्टी का जर्रा मुस्तफा के कदमों से मस हो जाए तो इतना कीमती बन जाता है। अरे जब मिट्टी के जर्रे की शान ये है
तो वो रसूलुल्लाह के घर वाले कि जिनकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून दौड़ा, उनकी शान का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे गौसे आज़म, औलादे मखदूमे सिमला। अच्छा क़िबला, बड़े पीर की आखिरी बात सुने ताकि खिताब ये लगे कि मुकम्मल हो गया। शहनशाह बगदाद वक्त के अजीम आलिम का नाम है, वक्त के अजीम मुफ्ती का नाम है, वक्त के अजीम फकीह का नाम है। इल्म कैसा है, तफक्कुह फिद्दीन कैसा है, जरा तवज्जो फरमाएं। सिर्फ करामतें नहीं, शान देखे शान। एक बार एक शख्स ने मन्नत मांगी, क्या मांगी कि अगर मेरा कोई काम हो गया तो मैं ऐसी इबादत करूंगा जिस इबादत में मेरे साथ रुए जमीन पर कोई दूसरा शख्स शरीक ना हो। मैं जो इबादत करूं फिर इस रुए जमीन पर कोई वो इबादत ना करे। ये मन्नत मांगी उसने। तवज्जो है जी। आप तो ऐसा देख रहे हैं मुझे जैसे लग रहा है मैं तकरीर में नहीं, किसी की निकाह की महफिल में आया हूं। माशाअल्लाह, चाय आपने पी ली है लग रहा। हाँ, बैटरी चार्ज है अल्हम्दुलिल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब उसने ये मन्नत मांगी मेरा काम हो जाएगा तो मैं ऐसी इबादत करूंगा जिस इबादत में मेरे साथ कोई दूसरा शरीक ना हो। खैर, मन्नत पूरी हो गई उसकी। अब जो वादा किया था मन्नत के साथ, अब उस इबादत का मामला आया। अब गया बड़े बड़े उलमा के पास अपना मसला लेकर। मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं ऐसी इबादत करूंगा कि जिस इबादत में मेरे साथ कोई दूसरा शामिल ना हो। अब जिसके पास जा रहे हैं कोई कह रहा अगर तुम नफल नमाज पढ़ते हो तो तुम अगर पढ़ रहे हो तो रुए जमीन पर कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, शरीक हो जाएगा। किसी को सदका दे रहे हो, किसी को मोहब्बत से माल दे रहे हो, तो हो सकता है रुए जमीन पर कोई और माल दे रहा हो। कौन सी ऐसी इबादत है? अब जिसके पास जा रहे हैं उसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। सब सोच रहे हैं मगर जिस इबादत के बारे में सोचते हैं, कोई जिक्र कर रहा है तो रुए जमीन पर कोई ना कोई जिक्र कर रहा होगा। कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं तो रुए जमीन पर कोई ना कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो। अजान दे रहा हो तो रुए जमीन पर कोई ना कोई अजान भी दे रहा होगा। जहां जा रहा है कोई उसके मसले को हल नहीं निकाल पा रहा, कोई हल नहीं निकाल पा रहा था। अब जब बहुत सारी बारगाहों में जाकर वापस पलटा, बड़े पीर की बारगाह में पहुंचा, तो ये वो बारगाह है कि जिसकी कहीं बात नहीं सुनी जाती, उसकी बात बड़े पीर की बारगाह में सुनी जाती है। जब किसी का कहीं से कोई हल नहीं निकलता, उसका हल बड़े पीर फरमा दिया करते। पहुंचा, कहा हुजूर ऐसी ऐसी मैंने मन्नत मांगी, ऐसा ऐसा मामला है, बहुत सारी बारगाहों में मैं जा चुका हूं, कोई हल नहीं निकल रहा, कोई जवाब नहीं दे पा रहा, कोई मेरे मसले का सलूशन नहीं निकाल पा रहा। फरजंद अली भाई, आपका तो नाम माशाल्लाह फरजंद अली है, आप गुलामे फरजंद अली हैं, मैं औलादे फरजंद अली हूं। आप गुलाम हैं मगर नाज करें अपनी किस्मत पर, इसलिए कि अली का गुलाम बनना यह भी आसान बात नहीं है। किस्मत वालों को ही इस दर की गुलामी मिलती है। वालाजत कहते हैं ना, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। ये वो दर है कि जिस दर का ताल्लुक मोहम्मद रसूलुल्लाह के आस्ताने से है। आले रसूल सादाते किराम, ये इनका जो दर है, ये वही दर है जिसकी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह के आस्ताने से। इसलिए इस दर को हल्का ना समझें। इस दर से अगर आप दूर हो गए, रसूलुल्लाह की औलाद के दर से दूर हो गए, तो फिर दुनिया में कोई दर ऐसा नहीं है जो आपकी दस्तगीरी फरमा दे, आपकी मदद फरमा दे। इस बात का हमेशा ख्याल रखें। अब जब वो पहुंचा बड़े पीर की बारगाह में, उसने पूरी बात सुनाई, पूरा मामला पेश किया। बड़े पीर मुस्कुराने लगे, कहा हुजूर कोई ऐसी इबादत बताइए कि मैं करूं तो मेरे साथ कोई शरीक ना हो। कहा बड़ा आसान मसला है। कहा हुजूर बहुत सारे लोगों के पास गया, कोई हल ही नहीं निकाल पा रहा। वो पीर नहीं, पीरों के पीर हैं। वो सिर्फ पीर नहीं है, पीरों के पीर हैं। शहनशाह बगदाद हैं,
आपने फरमाया घबराने की जरूरत नहीं है, सहने हरम को खाली करवा दिया जाए, हरम को खाली करवा दिया जाए और तन्हा तुम काबे का तवाफ करो। जब तुम तन्हा काबे का तवाफ करोगे तो इस इबादत में रूए जमीन पर कोई तुम्हारे साथ शरीक नहीं होगा।